नमस्कार, मैं केशव आपका करियर प्लेस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये है फंक्शन की का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम F1 और F2 के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़ा हुआ तो पहले उस पार्ट को जाके पढ़ाएं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट की है वो है F3। मैं आपको F1 और F2 के बारे में बता चुका हूँ। आज की जो की है वो है F3, ठीक है। देखो, जीवन में कोई खो जाए तो क्या करना होता है, उसको ढूंढना होता है। आपको कंप्यूटर में कभी भी किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना हो कि भाई ये क्या काम करती है, मान लीजिए रिसाइकिल बिन। आप सबको पता है रिसाइकिल बिन का काम है कि आपने कंप्यूटर से कोई भी चीज़ डिलीट करी तो वो कहाँ जाएगी, रिसाइकिल बिन में। लेकिन आप रिसाइकिल बिन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, उसके बारे में और चीज़ें सर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या प्रेस करेंगे, F3। आप गूगल क्रोम में हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में कंप्यूटर में सर्च करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, तो आप क्या प्रेस करेंगे, F3। तो जो ये F3 है, ये जो है ये है आपकी सर्च की, यानी कि ढूंढने वाली कुंजी। कुछ भी ढूंढना हो ना तो क्या प्रेस करना है, F3। क्लियर है, हाँ या ना। देखो, कंप्यूटर में किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी है, गूगल क्रोम में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, या तो कंट्रोल F प्रेस करिए या सीधा सीधा क्या प्रेस करें आप, F3 प्रेस करें। तो ये किस में हेल्प करेगी आपको, चीज़ों को ढूंढने के लिए, कुछ भी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, कुछ भी चीज़ सर्च करने के लिए क्या चीज़ होएगी आपकी, कौन सी की होएगी, F3। तो सर्च की कौन सी है आपकी, वो है आपकी F3। होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब देखो, F3 का काम ना एक और की के साथ है। मान लीजिए आपने शिफ्ट प्लस F3 प्रेस किया तो ये क्या काम करेंगे। चलिए पहले इसको समझने से पहले तीन बातों को समझ लीजिए। आपके पास ना केस होते हैं, एक होता है लोअर केस, एक होता है अपर केस, और एक होता है सेंटेंस केस, ठीक है। आपके पास तीन तरह के केस हैं। पहले आप केस को समझ लीजिए, फिर इनको समझेंगे। देखिए, लोअर केस का मतलब है कि आपने सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, केशव। मान लीजिए मेरा नाम है केशव, तो आप मान कर लीजिए है ही मेरा नाम, ठीक है। तो लोअर केस में क्या है, सब कुछ किसमें लिखा जाएगा, आपका स्मॉल लेटर में। अपर केस में क्या होगा, मान लीजिए मैंने लिखा केशव शर्मा, तो सब कुछ किसमें लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में। लेकिन अपर केस में क्या होगा, सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखा होगा, केशव शर्मा, ठीक है। क्लियर है बात। लोअर केस कौन सा, सब कुछ स्मॉल लेटर में। अपर केस कौन सा, सब कुछ किसमें, कैपिटल लेटर में। अब होता है सेंटेंस केस। देखिए, सेंटेंस कैसे लिखते हैं आप, जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका वेरी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में, और जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए तब तक सारे लेटर किसमें होते हैं, आपके स्मॉल लेटर में, है ना। जैसे मान लीजिए आपने केशव शर्मा लिखना है सेंटेंस केस में, तो कैसे लिखेंगे, के बड़ा होगा, केशव, बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर में, शर्मा। क्लियर है बात। अब मान लीजिए, अब मैंने कहा F3 अकेला क्या काम करती है, सर्च का, इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं, सर्च की भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा शिफ्ट प्लस F3, तो शिफ्ट प्लस F3 क्या करेगा। अगर मान लीजिए आपने केशव शर्मा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट किया और क्या प्रेस किया, शिफ्ट प्लस F3, तो वो किसमें बदल जाएगा, अपर में। एक और बार प्रेस किया तो सेंटेंस में, एक और बार प्रेस किया तो लोअर केस में, फिर अपर केस में, फिर किस में, सेंटेंस केस में। तो आपने लोअर से अपर जाना हो तो क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F3। अपर से सेंटेंस जाना हो तो क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F3। सेंटेंस से लोअर जाना हो तो क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F3। यानी कि केस चेंज करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ता है, शिफ्ट प्लस F3, हाँ या ना। अकेला F3 सर्च की, शिफ्ट प्लस F3, जी हाँ, जो मन में चल रहा है बिल्कुल वही, क्या, चेंज केस। तो ये यूज किया जाता है चेंज केस के लिए। हाँ, इसका क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर टू चेंज द लोअर केस इनटू अपर केस, कि निम्न में से कौन सी कुंजी, की को कुंजी बोलते हैं, कौन सी कुंजी लोअर केस को अपर केस में बदल देती है या अपर केस को सेंटेंस केस में बदल देती है, तो वो कौन है, शिफ्ट प्लस F3, एक ही की है। इसलिए देखो ये काम क्या भी कर रही है, लोअर को अपर, अपर को लोअर में बदल रही है ना, तो इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है, टूगल की। क्या भी कहा जाता है, टूगल की। और टूगल का मतलब होता है उल्टा करना। क्या करना, उल्टा करना, अपोजिट कर देना, उल्टी नहीं, उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना, ठीक है। तो इसलिए शिफ्ट प्लस F3 को क्या भी बोलते हैं हम, टूगल की भी बोलते हैं। तो बताओ F3 में कोई डाउट, बढ़े आगे,
ठीक है। अगर आप लोग ना भी कहोगे तो मुझे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आगे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो F3 एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। जी हाँ, F3 किस लिए? सर्च के लिए। और शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए? बिल्कुल किसके लिए? आपका चेंज केस करने के लिए। तो F3 तो क्लियर है, डाउट, ठीक है। इसके बाद आता है F4। ये बेचारा अकेला नहीं रह सकता, इसका अकेले का कोई काम नहीं है। अगर आप सिंगल सिर्फ F4 की दबाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होएगा, अकेले F4 से कुछ भी नहीं होएगा। तो ये जनरली यूज किया जाता है आपका कंट्रोल के साथ, CTRL, या फिर किसके साथ? ऑल्ट के साथ। क्या किया जाता है? या तो कंट्रोल के साथ या ऑल्ट के साथ, यानी कि कंट्रोल प्लस F4 या फिर ऑल्ट प्लस F4, ठीक है। मान लीजिए आप गाना सुन रहे हैं, सिर्फ गाना सुन रहे हैं, आपने VLC मीडिया प्लेयर में गाना चलाया हुआ है और लैपटॉप में काम कर रहे हैं या कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपने VLC मीडिया प्लेयर चलाया हुआ है, तो आप उसको बंद करना चाहते हैं। तो आपके पास कितने तरीके? 3 तरीके। पहला तरीका, आप माउस से वो रेड कलर का क्रॉस बटन होता है ना, यूं क्रॉस होता है रेड कलर का, उसको दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपका माउस काम नहीं कर रहा, तब आप या तो कंट्रोल प्लस F4 दबा दो या क्या दबा दो? ऑल्ट प्लस F4। ये दोनों काम का करेंगे। जो भी ओपन विंडो है, यानी कि जो भी आपने डायलॉग बॉक्स खोला हुआ है, कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई है, उन दोनों एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, उन दोनों नहीं, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ये दोनों यूज किए जाते हैं। यानी कि कोई भी विंडो, कोई भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, क्लोज दी एप्लीकेशन, ओपन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कुछ भी आ सकता है, जैसे ना VLC मीडिया प्लेयर आ गया, ठीक है, आपका आपने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, उसको क्लोज करने के लिए भी आप क्या प्रेस कर सकते हैं? कंट्रोल F4 भी और ऑल्ट प्लस F4 भी। यानी कि इसका काम भी क्या है? क्लोज दी ओपन एप्लीकेशन। जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन किए हुए है, उन दोनों को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ऑल्ट 4, कंट्रोल प्लस F4 और ऑल्ट प्लस F4 का, हाँ या ना? अब दोनों का ये कॉमन काम है, लेकिन एक काम डिफरेंट है। क्या? अगर आपने शट डाउन करना हो तो आप क्या यूज करते हैं? ऑल्ट प्लस F4। शट डाउन करने के लिए क्या यूज किया जाता है आपका? ऑल्ट प्लस F4। लेकिन इससे शट डाउन नहीं हो पाएगा। शट डाउन किससे होगा? इससे। शट डाउन, शट डाउन का मतलब समझते हैं ना? शटर बंद, क्लोज, सब कुछ बंद करना है भैया। दुकान सब कुछ काम हो गया, 9 बज गए, अब दुकान को क्या करना है? बंद करना है, तो शटर डाउन करना पड़ता है ना, शट डाउन, ठीक है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? शट डाउन। और शट डाउन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑल्ट प्लस F4। वो काम किससे नहीं होएगा? कंट्रोल प्लस F4 से नहीं होएगा। मान लीजिए आपने किसी की फोटो ओपन की हुई है, ठीक है, आप वो फोटो देख रहे हैं, देख ली, मन भर गया, अब फोटो को क्लोज करना है, क्या भी दबा सकते हैं? कंट्रोल प्लस F4 भी और ऑल्ट प्लस F4 भी। लेकिन सिस्टम को ही शट डाउन करना है, सिस्टम को बंद करना है, कंप्यूटर को बंद करना है, तब कौन? तब ये काम नहीं करेगा, तब सिर्फ कौन काम करेगा? ऑल्ट प्लस F4। बताओ हाँ या ना? कोई डाउट है? नहीं? तो अभी पिछला वाला भी याद कर लें। F3 किसके लिए? सर्च करने के लिए, कुछ भी सर्च करना हो तो उसको क्या कहेंगे? सर्च की। और किसके लिए? शिफ्ट प्लस F3 क्या यूज करता है आपका? चेंज केस करता है। लोअर है तो बिल्कुल अपर, अपर है तो सेंटेंस, सेंटेंस है तो लोअर, लोअर है तो अपर, चेंज केस करता है। और इसलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं? टूगल की भी बोलते हैं, क्योंकि एकदम अपोजिट काम कर रहे हैं। अपोजिट समझ रहे हैं? जैसे दिन का क्या होएगा? रात, अपोजिट है ना, एक दूसरे के विलोम है, उल्टे हैं। तो इसी तरह से शिफ्ट प्लस F3 को भी हम क्या बोलते हैं? टूगल की भी कहा जाता है, हाँ या ना? चलो बढ़िया। अब मैंने अभी तक आपको F3 और F4 करा दिया, लास्ट की करवा रहे हैं, और इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा जिसमें अगली की के बारे में, और इस बार थोड़ा सा जल्दी आएगा, और कोशिश कर रहे हैं कि 900 करवा दें। जैसे ही 900 सब्सक्राइबर होंगे हमारे चैनल पे, वैसे ही पार्ट थर्ड आ जाएगा, और फिर पार्ट 4 जो आएगा वो आएगा 1000 पे, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर की क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलेंगी, ठीक है। 1000 होते सब्सक्राइबर। चलिए अब बात करते हैं F5 के। होता है ना, कई बार पढ़ते पढ़ते थक जाता है बंदा, ठीक है। मान लो तुम थक गए हो, जैसे मैं थक जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? मैं बनाता हूँ चाय, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है चाय, ठीक है। तो मेरा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? चाय। तो मेरे लिए चाय किसका काम करती है? रिफ्रेश करने का। तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करना हो, उस थक गया किसी जाम से, वो चीज़ें ज़्यादा सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो क्या प्रेस कर दो? F5। और F5 का काम क्या है? बिल्कुल रिफ्रेश करने के लिए। रिफ्रेश करने के लिए क्या यूज किया जाता है आपका? F5 की,
मेरे लिए रिफ्रेश का काम कौन करता है? चाय। आपके लिए रिफ्रेश का काम कुछ और करेगा। हर एक का अपना अपना एक रिफ्रेशमेंट होती है कि जैसे वो उसको अच्छा फील होता है। आप लगातार 10 घंटे तक पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि नहीं अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए, अब उतनी कैपेसिटी नहीं है या उतना अच्छा मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अपने आप को क्या करना है? रिफ्रेश करना है। उसी तरह से कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? F5 की यूज़ करते हैं। तो आप भी रिफ्रेश होइए, रेस्ट करिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, टाइम बाद रिफ्रेश होते रहिए। अगले पार्ट में मिलते हैं आपको, पार्ट 3 में। बाकी के जो की रह गई हैं वो 3rd पार्ट में करते हैं। मिलते हैं आपको, तब तक आपको पता ही क्या करना है। इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों में करना है शेयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।